गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ठीक है आगे के जो लेक्चर्स है उसको करते हैं, आगे के टॉपिक्स को कवर करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे भाई, नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चन कर रहे थे। तो मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था। आज इस होमवर्क क्वेश्चन पे पहले डिस्कस करते हैं, आफ्टर देन हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि अपने पास क्वेश्चन था, द रूट्स ऑफ द quadratic equations are rational and different, rational and equal। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास irrational and different। लास्ट ऑप्शन डी है जो कि आपके पास क्या है भाई, imaginary and different। ये आपके पास चार ऑप्शंस है। अब चलते हैं इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस ऑप्शंस को डिकोड करते हैं। तो ऑप्शन में पहला क्या क्या है भाई, ऑप्शन में रैशनल, दूसरा इरेशनल और तीसरा क्या है आपके पास इमेजिनरी। अब ध्यान दीजिएगा, यदि आपको कोई बोलेगा कि आपके पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो कोफिशिएंट है, उसमें जो क्या है कोफिशिएंट है रैशनल है, इसका मतलब क्या है भाई, जो डी होगा ठीक है वो क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर। क्या बनेगा, डी क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर। यदि इरेशनल की बात करेंगे तो इरेशनल क्या होगा, जो डी होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। अगली बात, यदि कोई बोलता है इमेजनरी, तो इमेजनरी में क्या हो जाएगा भाई, डी की वैल्यू क्या होगा, जीरो से छोटा होगा। ठीक है, यदि ये ध्यान दीजिएगा तीनों में से जो कंडीशन फॉलो करेगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आंसर डिकोड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना मैं डी को सोचता हूँ। ठीक है, क्यों डी को सोचना है, क्योंकि तीनों में ध्यान दीजिएगा डी है। डी की वैल्यू निकालो, परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो रैशनल, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता इरेशनल, लेस देन हो गया 0 से तो 110% क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। तो डी के लिए ध्यान दीजिएगा, डी कैसे निकालेंगे, ये होता है भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर का मतलब क्या है भाई, आपके पास बी क्या है, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, इसका होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करिए, ओपन करिए। आफ्टर ओपन करने के बाद आपको मिलेगा 4, ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। अब आगे ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, 8a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया भाई। अब एक काम करते हैं, यहाँ से 4 कॉमन है, ले लीजिए 4 कॉमन। अंदर क्या बचेगा, ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर चुके हैं ना। अब देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग, पूरे से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, इससे क्या बेनिफिट होगा, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन जाएगा। जैसा ये बनेगा आप क्या लिख पाओगे भाई, ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है, d है। क्या है भाई, d। अब देखो d की वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, d की वैल्यू आपको दिख रहा है निगेटिव, d की वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, निगेटिव। जैसे निगेटिव दिखेगा तो आप क्या बोलोगे, d इज लेस देन 0। d की वैल्यू यदि 0 से छोटी है, इसका मतलब 110% क्या होगा, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे वो होंगे इमेजिनरी। क्या होंगे, इमेजिनरी। आप नोट करिए, फिर आगे के क्वेश्चंस में बढ़ते हैं।
चलिए अब अगले टॉपिक में चलते हैं, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक में। ठीक है, आप लोग जल्दी से इसको नोट करो। अगला टॉपिक है चलिए अब इस टॉपिक पे अपन डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। ओके, अब देखिएगा ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिखा। यदि कोई भी ये बोलता है कि आप एक काम करिए, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, ठीक है, तो आप बोलना कि सर इसका ग्राफ नहीं बनता। ठीक है, कोई भी आपके पास इक्वेशन होगा उसका ग्राफ नहीं बनता है। ठीक है, अब ध्यान देना, तो सर ग्राफ किसका बनता है? ग्राफ बनता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, मतलब जो भी आपके पास एक्सप्रेशन होगा उसका ग्राफ बनेगा। उसका क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा। यस, इसका ग्राफ पॉसिबल है। अब ये बोलोगे सर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसे बनता है या क्या बनता है? तो ध्यान देना है, यदि आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपका ग्राफ बनेगा पैराबोला। क्या बनेगा? पैराबोला। ध्यान रखिएगा ना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका ग्राफ बनेगा पैराबोला। अब ध्यान देना, तो पैराबोला दिखता कैसे है? देखिए आपको चार तरीके का पैराबोला दिखेगा, एक अपवर्ड, एक डाउनवर्ड, एक आपके पास राइट हैंड, एक लेफ्ट हैंड। ये चार तरीके का आपको पैराबोला मिलेगा। ठीक है, यदि आप इन दोनों की बात करोगे, ठीक, तो जो एक्सप्रेशन होगा वो कैसे होगा भाई? ध्यान दीजिएगा, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्मेट में आपको क्या मिलेगा? एक्सप्रेशन मिलेगा, जहां a या तो 0 से बड़ा होगा या a की वैल्यू किससे छोटा होगा? 0 से छोटा होगा। ठीक है, जब 0 से छोटा होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, और जब a की वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो बनेगा अपवर्ड पैराबोला। इस पर अपन बाद में डिस्कस करेंगे। और इन दोनों के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये होगा आपके पास x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, इस टाइप के जो पैराबोला है, ठीक है, वहां पे इक्वेशन बनेगा वाई स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई जब अपने पास कंडीशन क्या है, जब a की वैल्यू 0 से बड़ी है तब वहां पे आपका ग्राफ कैसे बनेगा? ध्यान रखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका ग्राफ कैसे बनता है? पैराबोला। ऑलवेज ध्यान में रखिए, ठीक है, ऑलवेज। ठीक, इसमें कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं है। अब देखो कंडीशन नंबर 1, यदि आपके पास a की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसकी वैल्यू a की वैल्यू 0 से बड़ी। अब ध्यान देना, ये जो पैराबोला दिख रहा है, ठीक है, ये अभी अपने को नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये अपन कब पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे ना, तब पढ़ाई करेंगे इस टाइप के पैराबोला के लिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कंडीशन नंबर 1, इफ a इज ग्रेटर देन 0, तब क्या बनेगा भाई? जो रिजल्ट बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, कैसे बनेगा? पैराबोला। ठीक है, पैराबोला। ओके, यदि पैराबोला बन रहा है तो कैसे बनेगा? ध्यान देना, जब a की वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब बनेगा अपवर्ड। कैसे बनेगा? अपवर्ड। ठीक है, यदि सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं, चलो अपवर्ड की बात करते हैं, ये इस टाइप से बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा? इस टाइप से। जब a की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी है। तब आपको एक काम करना, इसको ऐसे सोचना याद करने के लिए, हैप्पी। ठीक है, जब a की वैल्यू पॉजिटिव होगा मतलब आप क्या हो? हैप्पी हो। हैप्पी है मतलब आपका बनेगा अपवर्ड पैराबोला। केस नंबर 2, इफ a क्या है भाई? 0 से छोटा है, तब भी क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? पैराबोला। तो यहां क्या बनेगा आपको? डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, कैसा पैराबोला बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड का मतलब ऐसे। ठीक है, आपको क्या समझना है? आप सैड हो,
जब a की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, तो आपको क्या समझना है, आप सैड हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास a इज लेस देन 0 है मतलब सैड वाला बनेगा, जब a की वैल्यू 0 से बड़ी मतलब हैप्पी वाला पैराबोला बनेगा। ठीक है, फेज बनेगा। आप इसको नोट करिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं ना, यहाँ कभी भी आपका यदि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसका ग्राफ बनाना हो, तो कभी भी a 0 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। स्टार लगा लो इसको, याद आ गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन का यदि हमको ग्राफ बनाना हो तो अपन कैसे बनाएंगे। ठीक, पहला नियम तो यही है कि भाई वो दिखता कैसे, अपवर्ड बनेगा कि डाउनवर्ड बनेगा, पहले ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, फिर क्या करोगे कि भाई उसका ध्यान दीजिएगा y एक्सिस में इंटरसेक्शन कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, x एक्सिस में इंटरसेक्शन कहाँ पे मिलेगा, मतलब उसका रूट्स कहाँ पे होगा। ठीक है, और उसका वर्टेक्स कहाँ होगा, ध्यान दीजिएगा। यदि मैं बात करता हूँ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, अच्छा इज इक्वल टू लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये है। ठीक, एक एक्सप्रेशन है। ठीक, यदि इस एक्सप्रेशन का यदि मैं ग्राफ बनाने जाऊं तो कुछ इस तरीके से यदि ग्राफ बनता है, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से कुछ ग्राफ बनता है। ओके, तब ध्यान दीजिएगा जैसे कि ये y एक्सिस है तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट किया होगा, और कहीं ना कहीं x एक्सिस को भी इंटरसेक्ट किया है, तब इसके जो कोऑर्डिनेट है, जो इसके पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या हो सकता है। अच्छा, अरे जो हमने ग्राफ बनाया ना बेटा, पैराबोला हो, इस पैराबोला का हमेशा एक वर्टेक्स भी होता है। क्या होता है, एक वर्टेक्स भी होता है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग ने एक काम करिएगा, वर्टेक्स को याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, इसका डेरिवेशन अपने काम करनी है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ये होता है आपके पास -b/2a और -d/4a। मैं आपको दूसरा मेथड भी बताऊंगा इसके वर्टेक्स को फाइंड करने का। ठीक है, अब जो एक पॉइंट कट करेगा वो अल्फा होगा, दूसरा क्या होगा, बीटा होगा, मतलब इसके रूट्स का मतलब भाई जहां पे y की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, जहां पे y की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यदि इसके कोऑर्डिनेट की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा कॉमा 0 बीटा कॉमा 0। यदि इस कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो इस कोऑर्डिनेट के लिए y एक्सिस है भाई, y एक्सिस में x की वैल्यू 0, जैसे x की वैल्यू 0 पुट अप करोगे ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0, बचेगा क्या भाई, देखो x की वैल्यू 0, बच क्या गया y की वैल्यू के लिए c। ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि इक्वेशन बोलते हैं एक्सप्रेशन, यदि ग्राफ बनाते हैं, यदि ग्राफ y एक्सिस को कट करता है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, जहां पे कट कर रहा है वहां पे c की वैल्यू आपको डिफाइंड करनी होगी। डिफाइंड इन द सेंस पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। इन केस ऑफ कभी ऐसा हो गया, ठीक है, इस टाइप से ग्राफ बना। ठीक है, अब देखो इसके वर्टेक्स में कोई चेंजेस नहीं होगा, हमेशा वर्टेक्स होगा -b/2a -d/4a, और जो यहाँ पे कट करेगा ध्यान दीजिएगा ये होगा 0, क्या होगा, 0, लेकिन इस समय c क्या होगा भाई, नेगेटिव। c क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ c क्या है भाई, c यहाँ पे है पॉजिटिव। ध्यान में रखिएगा कि जो अपना y एक्सिस है वहाँ कहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब एक आध क्वेश्चन उठा लेते हैं, ज्यादा बेटर है। आगे नेक्स्ट है आपके पास नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है, या नेचर ऑफ रूट्स, कि भाई वो कैसे रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपके पास एक
क्या है आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसका ग्राफ बनाने जाओगे तो ये चेक करोगे कि भाई कि वाई एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है। जितने पॉइंट पे कट करेगा उतना क्या होगा, उसका रूट्स होगा। ठीक, उतना क्या होंगे, उसके रूट्स होंगे। तो यहाँ देखिएगा सबसे पहला, यदि आपके पास कोई इस तरीके का कुछ ग्राफ मिलता है, ये हो गया आपके पास एक्स एक्सिस, कितने पॉइंट पे कट किया, यहाँ पे 2, ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे अपन मान के चलो अल्फा बीटा इसके रूट्स होंगे। तो यहाँ पे रूट्स कितने आएंगे आपके पास, 2। अब ध्यान दीजिएगा, यदि एक्स एक्सिस को कट करता है, यदि एक्स एक्सिस को कट करता है तो रूट्स जो होंगे वो होंगे रियल। क्या होंगे, रियल। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस चीज को एकदम ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट सेकेंड, यदि वो बस एक्स एक्सिस को टच करता है, इसको टच करता है एक्स एक्सिस को, तो अल्फा और बीटा सेम पॉइंट पे मिलेंगे। अल्फा बीटा कहाँ मिलेंगे, सेम पॉइंट पे मिलेंगे। थर्ड, कंडीशन नंबर थर्ड, यदि इन केस ऑफ अपने पास जो ग्राफ है वो टच ही नहीं कर रहा है किसको, एक्स एक्सिस को, इसको टच नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे यहाँ पे, 0। रूट्स की संख्या क्या होगी, 0। ध्यान रखिएगा, तो नोट करिएगा, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, 2 है, यहाँ पे कितने हैं, 0 रूट्स है, यहाँ पे कितने रूट्स आएंगे, 1। ठीक है, नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे, 1 लिख देता हूँ क्योंकि दोनों सेम है ना। ठीक, नोट करिए। ये तो बात हो गया रूट्स का। यदि कोई पूछता है या कहीं क्वेश्चन में ऐसा आता है कि भाई डी के ऊपर कमेंट करो, यदि आपके पास ए की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो, ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, पहला कंडीशन, तब डी के क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि हम डी की बात करते हैं, ए की वैल्यू 0 होने पे डी के 3 ही कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, चाहे 0 से बड़ा हो या छोटा हो, ए भूल जाओ, अपने को डी के 3 कंडीशन याद है। पहला, डी 0 से बड़ा होगा। दूसरा, डी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तीसरा कंडीशन क्या है, डी की वैल्यू 0 से छोटा होगा। ठीक है, तब ध्यान दीजिएगा, यदि डी की वैल्यू 0 से बड़ा है तो आपको क्या मिलता है, रियल एंड डिफरेंट रूट्स। क्या मिलते हैं, रियल एंड डिफरेंट रूट्स। डी की वैल्यू क्या हो गया भाई, 0, तो आपको क्या मिलता है, रियल एंड इक्वल रूट्स, यही मिलता है। थर्ड, डी की वैल्यू यदि 0 से छोटी हो जाए तो आपको क्या मिलता है, इमेजिनरी रूट। क्या मिलता है, इमेजिनरी रूट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यदि डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए आपके पास कितने रूट्स मिलेंगे, 2। ध्यान रखिएगा, कितने रूट्स मिलेंगे, 2। यदि डी की वैल्यू 0 के बराबर है तो रियल भी और इक्वल भी है, मतलब यहाँ मिलेगा डी इज इक्वल टू 0। डी इज इक्वल टू 0 इसका मतलब है टच करेगा। डी इज ग्रेटर देन 0 इसका मतलब 2 पॉइंट को कट करेगा एक्स एक्सिस को। यदि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रूट ही नहीं है भाई, अपन कौन सा रूट की बात कर रहे हैं, रियल का, तो रियल रूट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ध्यान में ये रखना है कि यहाँ इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, क्योंकि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कोई ना कोई रूट तो मिलेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे जो रियल रूट है वो 0 है, लेकिन आपके पास इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया, ध्यान रखिएगा। ठीक, पहला कंडीशन। अब केस नंबर 2 में चलेंगे। केस नंबर 2 क्या बोलता है, केस नंबर 2 ये बोलता है कि भाई a इज लेस देन 0। ठीक, तो यहाँ पे पहला कंडीशन, भाई ध्यान दीजिएगा, यदि a की वैल्यू 0 से बड़ा है इसका मतलब बनेगा हैप्पी वाला, हैप्पी वाला। ठीक है, अपवर्ड बनेगा। ठीक है, a की वैल्यू 0 से छोटा है इसका मतलब कैसे बनेगा भाई, सैड वाला।
ठीक है, अब देखिएगा सेकेंड कंडीशन सेम है, बस आपको क्या करना है, ग्राफ को चेंज कर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे यदि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब डी क्या होगा भाई, 110% जीरो से बड़ा होगा। आगे टच कर रहा है, इसका मतलब अल्फा और बीटा क्या होगा, आपस में सेम। अल्फा बीटा आपस में सेम होगा, इसका मतलब डी की वैल्यू क्या होगा, जीरो के बराबर। थर्ड पॉइंट, यदि टच नहीं कर रहा है, कहीं इंटरसेक्शन नहीं है, इसका मतलब नो रियल रूट्स, इसका मतलब मिलेगा आपको इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया सेकेंड कंडीशन का, जल्दी नोट करो। चलिए एक क्वेश्चन है आपके पास, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ये आपके पास क्या एक्सप्रेशन है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है। यदि आपको ग्राफ बनाना तो सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1, ठीक है। चेक करिए कि किस तरीके का पैराबोला बनेगा। ध्यान देना, ये तो बनेगा पैराबोला ही, बट किस टाइप का पैराबोला बनेगा, अपवर्ड हैप्पी वाला कि सैड वाला, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करता है भाई, ए पे। तो यहाँ देखो जो ए है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव भाई, 0 से बड़ा है। जैसे 0 से बड़ा है आप क्या बोलोगे भाई, ये बनेगा अपवर्ड। ठीक, ये हो गया। आगे आपको सेकेंडरी क्या चेक करना है, सेकेंड ये चेक करना है कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है, आप फाइंड करोगे डी। क्या फाइंड करोगे, डी। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से क्या मिलेगा, ये 49 हो गया, ये हो गया 48, तो आपको मिला 1। क्या मिला है, 1। इसका मतलब हमको ये समझ में आया डी की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है। डी की वैल्यू 0 से जैसे ही बड़ा है आप क्या करोगे, आंसर लिखोगे। पहले क्या बनेंगे भाई, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। ये दिमाग में रखना। और कितने आएंगे भाई, कितने रूट्स मिलेंगे आपको, 2। नंबर ऑफ रूट्स कितने मिलेंगे, 2। कंफर्म हो गया। अब अपने को तो पता है भाई एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, लेकिन भाई कहाँ कहाँ कट करेगा, ध्यान दीजिएगा। यदि एक्स एक्सिस को कट करे तो उसके कोऑर्डिनेट चाहिए। तो जहाँ पे भी एक्स एक्सिस को कट करने वाली बात आता है, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। एक्स देखो, यदि एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, ये कट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये कट कर रहा है, इसका मतलब 110% क्या होगा, वाई की वैल्यू 0 होगी। तो y की वैल्यू जैसे 0 करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब भाई ये क्या है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये अब किस में कन्वर्ट हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट होंगे, एक अल्फा होगा, दूसरा क्या होगा, बीटा। ठीक, यही क्या होंगे, आपके इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना वैल्यू ऑफ x निकालते हैं। वही क्या होगा, अल्फा और बीटा। तो वैल्यू ऑफ x के लिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या क्या मिलेगा भाई, 3x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, x माइनस 3 और x माइनस 4
इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको फाइनली x की वैल्यू मिलेगा 3 और 4। ये जो x की वैल्यू है ना, मान के चलो यही क्या होगा, अल्फा और बीटा ही होगा। ठीक है, क्या होगा, अल्फा और बीटा। इसी को एक को 3 मानो, इसे एक को 4 मानो, यही तो रूट्स है। अब आगे का कार्यक्रम क्या करोगे भाई, अब इसको प्लॉट करोगे। देखिए ये हो गया 0, 1, 2, 3 और ये 4। अब 110% आपका जो ग्राफ है यही कहीं से जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका ग्राफ। अब प्रॉब्लम क्या है, इसका मुंडी कहाँ है, मुंडी का मतलब वर्टेक्स कहाँ है। ठीक है, अब इसका वर्टेक्स के लिए क्या होता है भाई, फार्मूला होता है -b/2a और ये हो जाएगा आपके पास -d/4a। देखो मैं आपको फार्मूला क्यों याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, ध्यान देना, यदि निकालने का हो तो कैसे निकालते हैं ध्यान देना। यदि इस वर्टेक्स की तलाश में जाओगे ना, तो एक काम करना, वर्टेक्स के लिए जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होता है एवरेज ऑफ रूट्स, एवरेज ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एवरेज ऑफ रूट्स वर्टेक्स की बात होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 + 4/2। तो क्या हो गया भाई, 7/2। क्या हो गया आपके पास, 7/2। क्लियर। अब आपको क्या करना है, देखो मेथड नंबर 2 है ना, यदि याद नहीं करना है तो आपको ये मेथड यूज करना पड़ेगा। यदि ये मेथड भी पसंद नहीं आया तो एक और मेथड है वो भी बताएंगे। यदि आपको क्या निकालना पड़ेगा फिर, वर्टेक्स ऑफ y। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा भाई, ध्यान दीजिएगा, जो x की वैल्यू है अब यहाँ पर पुटअप करिए, तो 7/2 का होल स्क्वायर -7 × 7/2 + 12, ये हो गया भाई। आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूँ इसको याद रख लो। ठीक है, कैलकुलेशन से बच जाओगे। यहाँ देखो क्या मिलेगा, ये 49/4 -49/2 + 12। यहाँ से ध्यान दीजिएगा आपको क्या मिलेगा, एलसीएम आएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा 49। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 98 और ये क्या हो जाएगा 48। आफ्टर कैलकुलेशन आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा y ऑफ v इज इक्वल टू -1/4। क्या मिल जाएगा, -1/4। तो इसका जो वर्टेक्स है ये क्या मिला आपको, 7/2 और ये क्या मिला आपके पास, -1/4। ये हो गया वर्टेक्स। आप डायरेक्ट इसको याद कर सकते हो चाहो तो, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो ये वर्टेक्स निकल गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आपके पास वर्टेक्स है और आपके पास क्या है भाई, रूट्स है। ठीक है, तो आपके पास ग्राफ समझ में आया। ठीक, ग्राफ कैसे बनेगा आपके, ये ऐसा, हमेशा याद रखिएगा, ये इस टाइप से जा रहा है। ठीक है, ये हो गया ग्राफ, नोट करिएगा। हो गया नोट। यदि किसी क्वेश्चन में, ठीक है, आपसे ये पूछ दिया जाए कि जो एक्सप्रेशन आपने लिखा है उसका डोमेन क्या होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, कभी पूछ देगा डोमेन क्या होगा, तो देखिए भाई, डोमेन क्या होगा आपके, आर। डोमेन क्या होगा, आर। ठीक है, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट अप कर सकते हो। वाई की वैल्यू क्या होगा, रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है भाई, लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू। लोएस्ट क्या होगा, ये रहा। ठीक है, ये होगा लोएस्ट। तो क्या है भाई आपके पास, -1/4। हाईएस्ट कितना है आपके पास, पता नहीं है, प्लस इन्फिनाइट, तो आपको मिलेगा -1/4 टू इन्फिनाइट। ये हो गया इसका रेंज। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे।
देखिए अगला है आपके पास y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ये आपके पास गिवन है और क्या बोल रहा है इसका ग्राफ बनाओ। और ग्राफ बनाने के बाद एक काम करना है, डोमेन भी निकालो और रेंज भी निकालो। ठीक है, तो देखो पहला कार्यक्रम अगेन चेक करो ए को कि भाई निगेटिव है कि पॉजिटिव। भाई ये तो निगेटिव है, निगेटिव मतलब ऐसे वाला सैड वाला। ठीक है, आफ्टर दैट क्या फाइंड करने जाओगे, डी को। डी ही बता पाएगा कि आप एक्स एक्सिस को कट कर रहे हो कि नहीं। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से देखिए 1 माइनस 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 प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो गया। तो अल्टीमेटली क्या मिला, -3 मिला। यदि -3 मिला इसका मतलब कैसा है भाई, निगेटिव। निगेटिव मतलब डी की वैल्यू 0 से छोटा है। जैसे डी की वैल्यू 0 से छोटा होगा क्या बोलोगे, नो रियल रूट्स, आपके पास कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। मीन्स कैसा रूट मिलेगा आपको, इमेजनरी। कैसा रूट्स मिलेंगे, इमेजनरी। ठीक है, अब देखो आपको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कैसे बनेगा ध्यान देना, हम बात करते हैं। ठीक है, अब अपने को कंफर्म है कि ये एक्स एक्सिस को कहीं पे कट नहीं करेगा, कहीं पे कट नहीं करेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये वाई एक्सिस को कट करता है कि नहीं। ठीक है, चेक करो। तो एक काम करो, यहाँ पे वाई एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं, मतलब सी की वैल्यू क्या होगा। यदि ये चेक करने जाओगे तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या पुटअप करोगे, 0। जैसे पुटअप करोगे 0 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 ये 0, मतलब y इज इक्वल टू -1। -1 मतलब ये। ठीक है, यहाँ पे आपका कट करेगा पहला। और दूसरी बात क्या निकालने जाओगे भाई, इसके वर्टेक्स। क्या निकालने जाओगे, वर्टेक्स। तभी तो समझ में आएगा कि है कहाँ। तो वर्टेक्स कहाँ है, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपके पास -1। वर्टेक्स का मतलब क्या, -b/2a। तो -b क्या है आपके पास, ध्यान देना, तो ये 1/-2 ये हो गया, तो ये प्लस हो गया, +1/2। ठीक, आगे -d का मतलब +3/4a। मीन्स क्या मिला आपके पास, -3/4, ये मिल गया वर्टेक्स। ठीक है, x में क्या है आपके पास 1/2, ये हो गया आपके पास 1/2। ठीक है, y क्या है आपके पास -3/4, यदि ये 1 है माइनस तो -3/4 यहाँ पे आएगा, मीन्स ये रहा आपके पास। ठीक है, वर्टेक्स। मीन्स आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। ठीक है, थोड़ा अजीब टाइप का हो गया, ये ऐसा, ये हो गया इसका वर्टेक्स। वर्टेक्स कोऑर्डिनेट 1/2 और -3/4, ये बन गया आपके पास ग्राफ। ठीक है, किसके लिए ग्राफ बन गया आपका, एक्स स्क्वायर माइनस में है प्लस एक्स प्लस 1 का। अब आपसे कोई पूछेगा कि इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन क्या होगा भाई इसका डोमेन होगा आर। एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो। रेंज क्या होगा भाई, देखो ये इसकी हाईएस्ट वैल्यू है। ठीक है, जहां तक वर्टेक्स होता है ना वो डिसाइड करता है हाईएस्ट और लोएस्ट। सैड है 110% वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा, ठीक, वर्टेक्स का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो हाईएस्ट होगा। हैप्पी है तो वो लोएस्ट होगा। तो हाईएस्ट कितना है भाई आपके पास, ठीक, कंफर्म तो है। लोएस्ट कितना है, देखो भाई कहाँ तक जा रहा है ये, -इन्फिनाइट। कहाँ तक जा रहा है ये, -इन्फिनाइट। हाईएस्ट कितना है भाई आपके पास, -3/4। ये हो गया इसका रेंज। ठीक, ये हो गया इसका डोमेन। ठीक है, आप इसको नोट करिए। फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसका साइन क्या होगा, ठीक है, हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए अगला हेडिंग डालिए साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक, अब देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन की हम जब बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है। यदि मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो जनरली अपने को क्या करना है कि ये चेक करना है कि y जो है भाई पॉजिटिव है कि नेगेटिव। इस टॉपिक का मतलब यही है। टॉपिक का मतलब क्या है कि y आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इसके लिए भी कंडीशन ध्यान रखिएगा। कंडीशन नंबर 1, इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0। ध्यान दीजिएगा a 0 से बड़ा है और d क्या है 0 से छोटा है। जैसे ही a 0 से बड़ा है, ठीक, आपके पास कौन सा पैराबोला मिलेगा, अपवर्ड पैराबोला मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास अपवर्ड पैराबोला। अब बोलोगे सर एक्स एक्सिस को कट क्यों नहीं कर रहे, ध्यान दीजिएगा d की वैल्यू क्या है 0 से छोटा है, इसका मतलब नो रियल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया। यदि ये केस है ना, यदि a की वैल्यू 0 से बड़ा और d की वैल्यू 0 से छोटा है, तब एक चीज का ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका, ठीक है, जो भी आपका क्या बना है ग्राफ बना है, वो कहाँ बना है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर बना है, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस में बना है। यदि वाई पॉजिटिव है इसका मतलब क्वाड्रेटिक जो आपके पास गिवन है एक्सप्रेशन, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या होंगे पॉजिटिव होगा। ध्यान रखिएगा ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा, जब ए 0 से बड़ा और डी 0 से छोटा होगा तब। ये पहला कंडीशन। कंडीशन नंबर 2, इफ a is less than 0 and d is less than 0, दोनों 0 से छोटा है। ठीक है, 110% नो रियल रूट्स आएंगे यहाँ पे, और क्या आएंगे आपके पास ओनली इमेजिनरी रूट्स आएंगे। बट अब डिपेंड क्या करेगा भाई कि जो a है, ठीक है, a के अकॉर्डिंग हम ये सोचेंगे कि जो मेरा पैराबोला है ये सैड बनाएगा कि हैप्पी बनाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये बनाएगा आपका सैड, ये हो गया आपके पास। ठीक है, ये आपके पास वर्टेक्स आप निकाल सकते हैं, ठीक, मैंने आपको सिखाया है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा जब ये कंडीशन होगा तो ध्यान दीजिएगा जो y क्या होगा लेस देन 0, मतलब नेगेटिव y एक्सिस में। यदि नेगेटिव y एक्सिस में, इसका मतलब आपका जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो भी कैसा होगा आपका नेगेटिव होगा। लिख लीजिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होगा लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ऑलवेज आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होगा, जब a बड़ा होगा 0 से और d की वैल्यू छोटी होगी। d पे तो सोचना ही मत, d छोटा ही होगा। ठीक है, जब a 0 से छोटा हो जाएगा तो आपका बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला। और एक चीज और, जिस पॉइंट पे कट करेगा, जिस पॉइंट पे कट करेगा y एक्सिस को, वहां पे आपको मिलेगा कोऑर्डिनेट 0, c। ध्यान में रखिएगा क्या मिलेगा आपको 0, c। सिमिलर वे में यहाँ मिलेगा 0, c। ठीक, लेकिन यहाँ देखिएगा यहाँ c कैसा होगा आपका पॉजिटिव होगा और यहाँ पे c कैसा होगा आपका निगेटिव होगा। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा, आपके जेईई मेंस के क्वेश्चन में एडवांस में काम में आएगा। ठीक है, नोट करिए, क्योंकि आगे जाके क्वेश्चन में क्या पूछ देगा, ये पूछेगा वैल्यू ऑफ c क्या होगा। जल्दी नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके, चलिए अब मैं एक जेईई मेंस का क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक, इसी टॉपिक के ऊपर आया था। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज imaginary roots and a b c is greater than 0, then possible ग्राफ, ठीक है, पॉसिबल ग्राफ्स अपने को आइडेंटिफाई करना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, ये आपके पास है। चलिए मैं आपको 2 मिनट देता हूं, पहले आप सॉल्व करिए, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है जिसके क्या है, इमेजिनरी रूट्स है। क्या है आपके पास, इमेजिनरी रूट्स है। इसका मतलब डी की वैल्यू क्या होगा, 0 से छोटा होगा। इसका मतलब कहीं भी हो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, जो भी ग्राफ आप बनाओगे एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा। तो सबसे पहले क्या करिए, एलिमिनेट करिए उन ऑप्शंस को जो इस कंडीशन को वायलेट करता है। देखिए पहले ये देखिए, ये रहा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, इसको पहले कैंसिल करिए। क्यों कि भाई यहाँ पे यदि एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, इसका मतलब 2 रियल रूट्स मिलेंगे जो कि कंडीशन के बाहर है अपने। पहले हो गया ऑप्शन खत्म। अब ऑप्शन नंबर ए में देखो, ऑप्शन नंबर ए पे कैसा है भाई, आपका डाउनवर्ड पैराबोला है। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या होगा, 0 से छोटा, ठीक है। अब देखो आपके पास जो भी एक्सप्रेशन है वो क्या है भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। यहाँ देखिए जो ए है, ध्यान दीजिएगा कैसा है भाई, पॉजिटिव है। कैसा है, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए भी क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ भी देखिए आपको लिखा गया है ना। ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलो, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, यदि मैं बात करता हूँ सी का, तो भाई सी क्या है आपका, पॉजिटिव है। ओके, नो डाउट, ठीक है भाई, कंडीशन फॉलो किया। अब बी को देखो, देखो बी के ऊपर कमेंट करना है ना। क्यों करना है भाई, इसके वर्टेक्स के ऊपर बात करो। इसका वर्टेक्स क्या होगा, आपको मिलेगा -b/2a और -d/4a, यही मिलेगा इसके वर्टेक्स। अब देखिएगा ये जो वर्टेक्स है ना, यहाँ से देखिएगा, ये आपका वाई एक्सिस के कहाँ है, लेफ्ट में। वाई एक्सिस के कहाँ है, लेफ्ट में है। चाहो तो आप करके भी देख सकते हो। बी की वैल्यू अपन चेक करते हैं, ठीक है। देखिए -b है अपॉन 2, ए भी क्या होगा आपके पास, ध्यान दीजिएगा, ए क्या आपके पास, पॉजिटिव है। ए कैसा आपके पास, पॉजिटिव है, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव। ध्यान दीजिए मैं बात कर रहा हूँ एक्स कोऑर्डिनेट की, इसकी बात कर रहा हूँ मैं एक्स कोऑर्डिनेट का, तो आपको मिलेगा निगेटिव। क्या मिलेगा, निगेटिव, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट बात करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखते चलिएगा। अगला यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है। ओके, सही है ये, ठीक है। ए की वैल्यू की बात करो, ए भी क्या है आपका, 0 से बड़ा है, ठीक है, कंडीशन फॉलो कर रहा है। और बी की वैल्यू के ऊपर बात करो, ध्यान दीजिएगा, जब बी की बात करोगे तो देखते चलिएगा ना आपके पास क्या मिल रहा है। देखिए इसका वर्टेक्स है -b/2a, ये कैसा मिल रहा है भाई आपको, पॉजिटिव। कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, एक्स की वैल्यू भी क्या है आपका, पॉजिटिव ही है,
ठीक है, तो यहाँ से एक चीज समझ में आता है कि बी भी क्या हो गया यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक, अब पॉजिटिव कैसे होगा, ध्यान देना है आपको कि यदि बी, ठीक है, यहाँ पे माइनस है ना, ठीक है, तो यहाँ पे यदि आपको पॉजिटिव चाहिए तो इसका मतलब 110% क्या होगा, बी को भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये आपके पास ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका क्या है, करेक्ट है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी क्या आपका करेक्ट है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन 2021 का है, जेईई मेंस का। ठीक है, चलिए आज की क्लास बस इतनी ही, मिलते हैं कल। ठीक, थैंक यू।